अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। पंजाब के नए मुतनाज़ा कायम मकाम वज़ीर आला ने हल्फ तो उठा लिया, लेकिन जाते जाते सीएम पंजाब परवेज़ इलाही अपना काम दिखा गए हैं। वो पंजाब के तरक्याती बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर गए हैं और अगर वफाकी हुकूमत से मुआवजा किया जाए तो पंजाब ने अपना आधा तरक्याती बजट मंजूरी के बाद तकरीबन इस्तेमाल भी कर लिया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? जब 2-3 महीने बाद इलेक्शंस होंगे तो लोगों के इलाकों में बड़ी तादाद में डेवलपमेंट वर्क हो रहा होगा और पीटीआई के कैंडिडेट्स अपने इलाकों में जाकर उस तरक्याती काम को कैश करवा सकेंगे। और मेरा नहीं ख्याल इतने अरसे में इतना बड़ा बजट बुजदार सरकार होती तो कंज्यूम कर पाती। परवेज़ इलाही के पुराने खिलाड़ी होने का यह फ़ायदा पीटीआई को ज़रूर हुआ है। अगर दोनों हुकूमतों के बजट की बात करें, तरक्याती बजट की, तो सूबा पंजाब का तरक्याती बजट 726 अरब का है और वफाकी हुकूमत का 727 अरब रुपए का है, तकरीबन बराबर है। तो सूबा पंजाब ने 6 माह में क्या किया कि अपना 574 अरब रुपए का बजट मंजूरी के बाद आगे महकमों में भेज दिया है। यानी 79% डेवलपमेंट बजट जो पहले सिर्फ बजट बुक्स में था, वो काबीना की मंजूरी के बाद अब प्रॉपरली कानून का हिस्सा बन चुका है और अब स्पेंडिंग की तरफ जा रहा है। उसमें से 467 अरब रुपए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, इदारों को जारी भी कर दिए गए हैं, यानी कि उनके अकाउंट्स में जा चुके हैं। 64% रकम असल में से इदारों के पास जा चुकी है स्पेंडिंग करने के लिए, जो अगले वो 4-6 महीने में करते रहेंगे और उसी दौरान इलेक्शंस होने हैं। फिर उस जो रकम को ट्रांसफर किया गया था उसमें से भी 248 अरब रुपए, तकरीबन आधी रकम जो है वो इदारों ने खर्च कर ली है, यानी कि कामों पर लगा दिए हैं। ये कितना बड़ा फर्क है, आगे चलकर बताते हैं कि वफाक इससे आधे पे खेल रहा है। अगर आपको बताएं कि 5 बड़े अजला को कितना कितना बजट मिला तरक्याती फंड की मद में, सबसे बड़ा चूंकि लाहौर है पंजाब का, तो लाहौर में 49 अरब रुपए का बजट दिया गया। फिर मुल्तान को 31 अरब रुपए दिए गए, अच्छी बात है। सूबा जनूबी पंजाब का अहम जिला, फिर फैसलाबाद को 29 अरब, गुजरात को 28 अरब, इतना हक तो बनता था, ऑब्वियसली वहां का सीएम था। और फिर रावलपिंडी को 15 अरब दिए गए। मेन तरक्याती बजट जो था पंजाब का, उसमें जनूबी पंजाब का हिस्सा 35% रखा गया था, 240 अरब रुपए, जितनी जनूबी पंजाब की आबादी है। तो उस 240 अरब में से 186 अरब रुपए मंजूर कर गए परवेज़ इलाही और उसमें से भी 76 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। तो देखिए कितनी तेजी से वो काम अपने 6 महीनों में कर गए हैं। और एक अच्छी बात यह हुई कि जनूबी पंजाब का जो तरक्याती बजट है उसे अब बजट के अंदर रिंग फेंस्ड कर दिया जाता है, यानी उस बजट को जनूबी पंजाब के अलावा कहीं और खर्च नहीं किया जा सकता। क्योंकि पिछले दौर में, स्पेशली शहबाज शरीफ दौर में, बजट की किताबों में तो जनूबी पंजाब का एक बड़ा सा हिस्सा रखा जाता था, 35% बताया जाता था, लेकिन खर्च बमुश्किल 20% होता था। बाकी पैसा वहां से निकाल कर लाहौर, रावलपिंडी और दीगर सेंट्रल पंजाब के अजला में लगाया जाता था, जो हमारे जनूबी पंजाब के भाइयों के साथ जुल्म था। अब कानूनी तौर पर भी और कागजों में हर जगह जनूबी पंजाब का जो बजट मुख्तस किया जाता है वो जनूबी पंजाब से बाहर खर्च करना पॉसिबल नहीं है। अब आगे चलते हैं वफाकी हुकूमत की कारस्तानी की तरफ। वफाकी हुकूमत ने 727 अरब में से सिर्फ 258 अरब रुपए रिलीज किए हैं, यानी कुल तरक्याती बजट में से सिर्फ 35% रिलीज किया जा सका। यानी पंजाब से आधी स्पीड है वफाकी हुकूमत की। और कौन बैठे हुए हैं? एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब, तो अपनी परफॉर्मेंस देख लें। पंजाब की निस्बत 209 अरब रुपए कम रिलीज किए गए हैं। फिर उसके बाद 151 अरब रुपए सिर्फ खर्च किए गए, पंजाब ने 248 अरब खर्च किए हैं। तो यहां पर भी तकरीबन 97 अरब रुपया कम खर्च किया गया है। और ये जो पैसे खर्च भी किए गए हैं उनमें से बड़ी रकम यानी 80 अरब रुपए की रकम पीडीएम के एमएनएस को दी गई है ताकि अपने हलकों में काम करवा सके। तो उनके पास बजट की वो मिकदार नहीं जो पंजाब के एमपीएस और पीटीआई के एमएनएस के पास है। फिर वफाक ने किन महकमों को ज्यादा बजट दिया? एनटीडीसी
بجلی کی ترسیل کا جو محکمہ اس کو 36 ارب روپے جاری کیے گئے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو 26 ارب روپے جاری کیے گئے، واٹر ریسورس ڈیمز وغیرہ بنانے کے لیے صرف 22 ارب روپے جاری کیے گئے، اور رکھے 100 ارب روپے سے زیادہ تھے، 100 میں سے صرف 22% جاری کیے گئے۔ ابھی 6 مہینے آدھا ٹائم گزر چکا ہے۔ پھر HEC جس کا بجٹ میں 40 سے 45 ارب روپیہ تھا، اس کو صرف 5 ارب روپے جاری کیے گئے۔ اور آخر میں سب سے دکھتی بات، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے R&D بجٹ جو کہ 5 ارب 71 کروڑ روپے کا تھا، اس میں سے صرف 63 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ ایسے ہی تو پاکستان دنیا میں انوویشن میں ٹیکنالوجی پیچھے نہیں ہے کہ ہم نے 5 ارب 71 کروڑ میں سے بجائے اب تک 2.5-3 ارب روپیہ خرچ کر دیا ہوتا، صرف 10% بجٹ خرچ کیا ہے 63 کروڑ روپے۔ کیسے پاکستان میں نئی ایجادات ہوں، کس طرح ہمارے طلباء آگے بڑھیں، نئی چیزیں لے کر آئیں، انوویشنز کریں، سٹارٹ اپس ڈیولپ ہوں اور یہاں پر انڈسٹریز کھڑی ہوں۔ ایسے ہی ہم جیسے تیسری دنیا کے ممالک پیچھے نہیں ہوتے، ہم انہی عادات کی وجہ سے، بری خصلات کی وجہ سے دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو کوستے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی انویسٹمنٹ اگر پاکستان کو کرنی چاہیے تو اپنی تعلیم میں اور ٹیکنالوجی کے اندر R&D کے اندر کرنی چاہیے، کیونکہ اس فیلڈ میں اگر آج ہم 1000 روپیہ لگائیں گے تو 10 سال بعد اسی فیلڈ سے ہم لاکھ روپیہ اٹھائیں گے، جبکہ باقی جگہ پر ہم 1000 کی بجائے 10,000 کما لیں گے، 20,000 کما لیں گے۔ اتنا بڑا ریٹرن ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں 100 ٹائمز سے بھی زیادہ، لیکن ہماری کوئی حکومت بھی بدقسمتی سے اس فیلڈ کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کر سکی، نہ تو ریسورسز وائز اور نہ ہی پیسوں کے تعلق۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایک اوور ویو۔ اب جو نئے وزیر اعلیٰ پنجاب آئے ہیں، ایک تو ان کے پاس اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ہے، اور دوسرا یہ بھی خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ انہیں کام کرنے سے اگر نہ بھی روکے تو ان کے اختیارات ویسے ہی کام کر دے گی جس طرح حمزہ شہباز کے کیے گئے تھے۔ اور PTI کے خدشات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نسبتاً ایک بہتر الیکشن پرفارم ہو سکتا ہے اگر حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ کے دوران 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کی سرویلنس تھی اور وزیر اعلیٰ اپنا گل نہیں کھلا سکے، یعنی جہاں پر دھاندلی بڑے پیمانے پہ کی جانی تھی وہاں نہیں کی جا سکی۔ اسی طرح ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ جایا جائے گا، وہاں پر ڈیبیٹ ہوگی، اور سپریم کورٹ چونکہ ایک قائم مقام وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو یہ رولنگ بھی دے سکتی ہے کہ آپ نے روزانہ کے جو امور ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو، اس پر فوکس رکھنا ہے، جو الیکشن کی مشینری اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ تو جب ان کے ہاتھ پاؤں انلیگل کاموں سے باندھ دیے جائیں گے تو PTI کے پاس بڑا اچھا چانس ہے کہ اگر وہ اچھے لوگوں کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیتی ہے، اپنی تمام کی تمام الیکشن کیمپین اچھی کرتی ہے، تو اس کے پاس وننگ کے بہت بڑے چانسز ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔